हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल गाइड। मेरा नाम गौरव मलिक है और आज हम करेंगे क्लास 4 ईवीएस लुकिंग अराउंड अस चैप्टर 25 स्पाइसी रिडल्स की वर्कशीट। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे। बच्चा, फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है डैश इज स्मॉल स्किनी एंड ब्लैक और ब्राउन इन कलर। तो आपको बताना है कि कौन सा जो है मसाला, कौन सा स्पाइसेस जो है छोटा है और स्किनी है और ब्लैक या ब्राउन कलर का है। तो आप पिक्चर देख सकते हैं कि ये एक सामने आपके एक स्पाइसेस है और इनमें इसका जो कलर है वो ब्लैक या फिर ब्राउन है और ये बहुत ही स्किनी है, बहुत ही पतला दुबला पतला है और बहुत ही छोटा है। तो ये क्या है? ऑप्शंस है क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा, ऑप्शन बी है गरम मसाला, ऑप्शन सी है रेड चिलीज या ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो विच इज द करेक्ट आंसर? ए इज द करेक्ट आंसर, क्यूमिन सीड्स। ये जो है ये जीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीसीड। एनीसीड का मतलब क्या होता है? सौंफ जो होती है उसको हम एनीसीड बोलते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं, दिस इज एनीसीड। तो एनीसीड के बारे में कुछ जो है नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे हैज अ स्ट्रॉन्ग स्मेल यानी कि इसकी जो स्मेल होती है बहुत तेज होती है। बी दिया है इज यूजुअली एडिड टू फूड एज पाउडर यानी कि फूड में, खाने में पाउडर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। या सी है रिफ्रेशेस द माउथ, मुंह को रिफ्रेश कर देता है। या ऑल ऑफ दीज। तो विच इज द करेक्ट ऑप्शन? डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें स्ट्रॉन्ग स्मेल भी होती है और ये जो फूड में पाउडर की तरह इस्तेमाल किया जाता है और हम अक्सर खाने के बाद में इसको खाते हैं ताकि हमारा डाइजेशन अच्छा हो और माउथ जो है रिफ्रेश हो जाए। तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कुट्टन्स गार्डन डैश ग्रो। तो चैप्टर में एक बच्चे का नाम दिया है कुट्टन और उसके गार्डन में क्या क्या ग्रो होता है ये आपको बताना है। तो जिस बच्चे ने अच्छे से चैप्टर को रीड किया है वो इसे बता पाएगा। ऑप्शंस है क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा, एनी सीड यानी कि सौंफ एंड ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च। तो ऑप्शन बी है तेज पत्ता। तो तेज पत्ता क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ लीव दैट एड फ्लेवर टू द डिशेज। उसके बाद आगे दिया है स्मॉल एंड बिग कार्डमम्स यानी कि बड़ी और छोटी इलायची। एंड थर्ड ऑप्शन है इसी में बी में ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च। नेक्स्ट है सी में है रेड चिलीज, मिंट एंड सेसमे। तो रेड चिलीज का मतलब होता है लाल मिर्च, मिंट क्या होता है? मिंट होता है पुदीना एंड सेसमे जो होता है दैट इज तिल। तिल जो है जिसके हम लड्डू भी बनाते हैं दैट इज सेसमे। तो फोर्थ ऑप्शन है कोरिएंडर लीव्स यानी कि धनिया की पत्तियां, ऑनियन यानी कि प्याज और सी है इसी में थर्ड जो है दैट इज ग्रीन चिलीज यानी कि हरी मिर्च। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कुट्टन के गार्डन में क्या क्या ग्रो होता है? तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, तेज पत्ता, स्मॉल एंड बिग कार्डमम्स एंड ब्लैक पेपर। दीज थ्री थिंग्स ग्रो इन कुट्टन्स गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज यूज्ड टू मेक पोटैटो चाट यानी कि आलू की चाट बनाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन है सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है, रेड चिली पाउडर का किया जाता है, मैंगो पाउडर जिसको हम आमचूर भी कहते हैं, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो पोटैटो चाट बनाने के लिए सभी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, दैट मींस डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू मेक पोटैटो चाट मोर डिलीशियस वी कैन ऐड यानी कि जो आलू की चाट है उसको और स्वादिष्ट बनाने के लिए, डिलीशियस बनाने के लिए, टेस्टी बनाने के लिए हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं? ऑप्शंस है कोरिएंडर लीव्स जो हम बाद में गार्निशिंग करते हैं कोरिएंडर लीव से, वो कर सकते हैं। क्यूमिन सीड्स यानी कि उसमें जीरा डाल सकते हैं, ब्लैक सॉल्ट डाल सकते हैं, काला नमक, या ऑल ऑफ दीज। तो विच इज द करेक्ट ऑप्शन? डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। तो ये सभी हम पोटैटो चाट को और ज्यादा डिलीशियस करने के लिए डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। तो यहां पर बच्चों आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू है और कौन से स्टेटमेंट्स फॉल्स है। तो पहला स्टेटमेंट दिया है रेड चिलीज रियली मेक द फूड हॉट एंड स्पाइसी यानी कि जो रेड चिलीज, जो लाल मिर्च होती है वो खाने को हॉट और स्पाइसी बना देती है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सी में टर्मरिक जिसको हम हल्दी बोलते हैं मेक्स द फूड लुक येलो यानी कि हल्दी डालने से जो खाना है वो येलो कलर का हो जाता है। तो दिस वन इज ट्रू। अगला क्वेश्चन इसमें है क्यूमिन सीड्स जिसको हम जीरा बोलते हैं
is added to both sweet and salty dishes. तो जो हम जीरा है हम मीठी और जो नमकीन डिशेस है दोनों में डालते हैं, इसमें ये दिया गया है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, क्योंकि स्वीट डिशेस में क्यूमिन सीड्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, केवल और केवल सॉल्टी डिशेस में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद अगला है इफ एनी सीड, जिसको हम सौंफ बोलते हैं, इज टू मच इन द फूड इट मेक्स योर आईज एंड नोज वाटर। यानी कि यदि हम सौंफ बहुत ज्यादा डाल दे खाने में तो इसमें कहा है आंखों में और नाक में जो है पानी आ जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, क्योंकि ये किससे होगा, जो स्पाइसेस होते हैं या ब्लैक पेपर होता है उसी से आपका मुंह जलता है, ना कि एनी सीड यानी कि सौंफ से नहीं जलता है। तो सौंफ जो है उससे आपकी आईज में और नोज में वाटरी नहीं होगी, आईज और जो नोज है तो वो वाटरी नहीं होगी। अगला इसमें नेक्स्ट है क्लव, जिसको हम लौंग या लवंग बोलते हैं, लुक्स लाइक अ नेल बट एक्चुअली इट इज अ बर्ड। तो जो लौंग है एक नेल की तरह, एक कील की तरह दिखाई देती है, लेकिन ये एक्चुअल में क्या है, एक बर्ड है। बर्ड का मतलब है कली है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया है ब्लैक पेपर इज यूज्ड इन बोथ स्वीट एंड सॉल्टी डिशेस। यानी कि जो हम काली मिर्च का इस्तेमाल करते हैं वो स्वीट और सॉल्टी दोनों तरीके की डिशेस में करते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, क्योंकि हम खीर में भी जो है ब्लैक पेपर डालते हैं पाउडर्ड फॉर्म में, और इसके साथ साथ जितनी भी आपकी सॉल्टी डिशेस है उसमें भी ब्लैक पेपर डालते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है क्लव मेक्स आवर फूड टेस्टी। क्लव यानी कि जो लौंग होती है वो हमारे खाने को टेस्टी बना देती है। तो जितने भी मसाले होते हैं वो हमारे खाने को टेस्टी बना देते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। और इससे अगला स्टेटमेंट है क्यूमिन सीड्स शुड बी ईटन आफ्टर मील टू रिफ्रेश आवर माउथ। यानी कि हमारे माउथ को रिफ्रेश करने के लिए, तरोताजा करने के लिए हर एक मील के बाद हमें जीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स खाने चाहिए। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, क्योंकि क्यूमिन सीड्स नहीं खाए जाते हैं मील के बाद में, एनी सीड यानी कि सौंफ खाई जाती है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। फिलअप आपको करने हैं। तो इसमें पहला फिलअप दिया है टर्मरिक, यानी कि जिसे हम हल्दी कहते हैं, इज लव्ड बाय एवरीबॉडी। यानी कि हर एक आदमी जो है हल्दी पसंद करता है, बिकॉज इट डैश बोथ स्मॉल एंड बिग वुंड्स व्हेन अप्लाइड क्विकली। जब हम जल्दी से किसी चोट पे हम हल्दी लगा देते हैं तो वो क्या करता है, वो उस चोट को हील करता है, यानी कि ठीक करता है, इट हील्स आएगा। उसके बाद नेक्स्ट दिया है डैश मेक्स आवर स्टमक हेल्दी। क्या चीज है जो हमारे पेट को हेल्दी बनाती है, तो कौन से स्पाइसेस है, दैट इज एनी सीड। एनी सीड जो है जिसको हम सौंफ कहते हैं, ये डाइजेशन में जो है हेल्प करती है, दैट इज व्हाई इट मेक्स आवर स्टमक हेल्दी। उसके बाद नेक्स्ट दिया है डैश इज चॉकलेट कलर्ड एंड स्मेल्स स्ट्रांगली। एक चॉकलेट कलर होता है इसका, यानी कि ब्राउनिश कलर होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। तो ये किसकी होती है, दैट इज क्लव, जिसको हम लौंग बोलते हैं, और एक्चुअली ये एक बर्ड है और ये नेल की तरह दिखाई देती है। उसके बाद में नेक्स्ट है फॉर मेकिंग पोटैटो चाट boiled potatoes are dash before being cut into small pieces। यानी कि जो पोटैटो चाट बनाते हैं, आलू चाट बनाते हैं, उसमें जो हम पोटैटोज बॉईल करते हैं उनको क्या किया जाता है, छोटे पीसेस में काटने से पहले दे आर पील्ड, उनको छीला जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट दिया है डैश आर स्प्रिंकल्ड ऑन टॉप ऑफ द चाट फाइनली। यानी कि जब हम पोटैटो चाट बनाते हैं लास्ट में क्या स्प्रिंकल किया जाता है टॉप पे, तो वो किया जाता है कोरिएंडर लीव्स। तो कोई भी डिशेस होती है जब हम उसको फाइनली प्रिपेयर कर लेते हैं तो उसके बाद में जो धनिया के पत्ते हैं वो हम उसके ऊपर स्प्रिंकल कर देते हैं। इसी तरह जो आपकी पोटैटो चाट है उसके ऊपर भी हम क्या करते हैं, कोरिएंडर लीव्स को स्प्रिंकल करते हैं। उसके बाद बच्चों दिया है मैच द टाइप ऑफ स्पाइसेस इन कॉलम ए विद द मटेरियल इट इज मेड ऑफ इन कॉलम बी बाय ड्राइंग एरोज। तो आपको कुछ मसाले यहां पर दिए गए हैं, कुछ स्पाइसेस दिए गए हैं, और इसके एक्चुअल में जो कॉलम बी है उसमें उसके नाम दिए गए हैं, वो आपको मैच करना है। तो पहला आप देखिए, पहला जो है दैट इज एनी सीड, यानी कि जो पहला है ये सौंफ है और इसको खाने के बाद खाया जाता है। उसके बाद सेकंड आप देख सकते हैं दैट इज रेड चिली, और ये खाने को हॉट और स्पाइसी बनाता है। थर्ड वन इज टर्मरिक और हल्दी, और ये क्या करता है, ये दैट हैज एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है। तो ये क्या करता है, ये किसी भी वुंड को हील करता है और ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो दिया है एक सर्कुलर शेप में, राउंड शेप में दिया है, ब्लैक कलर का दिया है। सो दैट इज ब्लैक पेपर, जिसको हम हिंदी में काली मिर्च कहते हैं,
और ये स्वीट और सॉल्टी दोनों तरीके की डिशेस में जो है इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट दिया है दैट इज क्लव। क्लव क्या है, इसको लौंग बोलते हैं, लवंग या लौंग बोलते हैं, और ये जब आपके जो है टूथ एक होता है तब भी काम आता है, और एंड दैट इज अ बर्ड एंड इट मेक्स आवर फूड टेस्टी। उसके बाद में जो लास्ट दिया है दैट इज पोटैटो, जो है ये बॉइल्ड पोटैटोज है, और ये किस लिए काम आता है, टू मेक पोटैटो चाट। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट्स। तो इस बार आपका जो फिलअप है उसमें ब्रैकेट्स में कुछ ऑप्शंस दिए हैं, उनमें से सेलेक्ट करके आपको फिल करना है। तो पहला इसमें दिया है डैश इज स्मॉल एंड राउंड व्हेन होल, यानी कि जब वो साबुत होता है, पूरा होता है, तो एक छोटा और राउंड शेप में होता है। तो ब्लैक पेपर या कार्डमम, तो कार्डमम का मतलब होता है इलायची, ब्लैक पेपर का मतलब होता है काली मिर्च। तो काली मिर्च जो है वो राउंड शेप में होती है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा ब्लैक पेपर। तो उसके बाद में नेक्स्ट है डैश हील्स वुंड्स आल्सो, इनमें से कौन सा है टर्मरिक और एनीसीड में से जो वुंड्स को, चोट को हील करता है, ठीक करता है। तो टर्मरिक के अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है और एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, तो ये जो है वो वुंड को हील करता है। तो टर्मरिक इज द राइट आंसर। तो उसके बाद में अगला है डैश इज हेल्पफुल फॉर टूथ एक, यानी कि जब दांत में दर्द हो जाता है तो हम क्या लेते हैं, क्लव लेते हैं या क्यूमिन सीड यानी कि जीरा लेते हैं। तो ये करेक्ट ऑप्शन है इसमें क्लव। क्लव जो है वो हमारे टूथ एक में जो है काम आता है, जब दांत में दर्द होता है तो हम क्लव को दांत के नीचे दबा सकते हैं, और उसमें से जो सीक्रेशन निकलेगा, जो उसका जूस निकलेगा, तो वो क्या करेगा, वो आपके टूथ एक को हील करेगा। उसके बाद में नेक्स्ट है डैश मेक्स यू गैस शीशी, यानी कि जो इसमें से रेड चिलीज और पेपर में से कौन सा है जो आपको सीसी करा देगा। एक्चुअली में तो दोनों चीजें हैं जो आपको मुंह जो है जला देती है, बट रेड चिलीज दे आर मोर पोटेंट। तो उसके बाद में नेक्स्ट दिया है डैश स्प्रेड्स फ्रेग्रेंस व्हेन रोस्टेड, जब इसको रोस्ट किया जाता है, भूना जाता है, तो ये बहुत ही अच्छी खुशबू फैला देता है। तो इसमें ऑप्शंस है क्यूमिन सीड्स या फिर एनी सीड, यानी कि जीरा या सौंफ, इनमें से कौन सी चीजें हैं जिसको भूनने के बाद खुशबू जो है फैल जाती है। तो एक्चुअली हम भून के जो इस्तेमाल करते हैं वो क्यूमिन सीड्स को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जीरे को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बच्चों है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और ये आपको वन वर्ड या फिर वन सेंटेंस में इनका आंसर देना है। तो क्वेश्चन इसमें पहला है which spice makes us cry if we take too much of it, यानी कि कौन सा ऐसा मसाला है जिसको यदि हम ज्यादा मात्रा में ले ले तो हमें वो रुला देगा। तो दैट इज रेड चिलीज। तो रेड चिलीज मेक्स अस क्राई इफ वी टेक टू मच ऑफ इट। तो उसके बाद में अगला क्वेश्चन है which spice when added to curd और जलजीरा makes them tasty, यानी कि दही में और जलजीरे में कौन सा स्पाइस जो है, कौन सा मसाला मिलाया जाता है उसे टेस्टी बनाने के लिए। तो करेक्ट ऑप्शंस है क्यूमिन सीड्स, यानी कि उसमें जीरा मिलाया जाता है और ये रोस्ट करके मिलाया जाता है। बच्चों उसके बाद इसमें थर्ड इसमें है व्हाई इज एनी सीड दैट मींस सौंफ ऑलवेज ईटन आफ्टर मील्स, यानी कि हम खाना खाने के बाद में एनी सीड यानी कि सौंफ क्यों खाते हैं। तो आंसर इज बिकॉज इट रिफ्रेश आवर माउथ एंड हेल्प्स इन डाइजेशन, क्योंकि ये डाइजेशन में हेल्प करता है और हमारे माउथ को क्या करता है, रिफ्रेश कर देता है। इसीलिए हम हर एक खाने के बाद में एनी सीड खाते हैं एंड इट इज गुड फॉर आवर स्टमक। उसके बाद में अगला है Which spice has a strong smell and has the color of chocolates, यानी कि कौन सा मसाला है जिसकी बहुत तेज स्मेल होती है और चॉकलेट का उसका कलर होता है। तो दैट इज क्लव। क्लव का मतलब होता है लौंग, जो एक लंबे नेल की तरह होती है, एक बर्ड होती है, और ये हमारे टूथ एक जो है उसको भी दूर करने में मदद करती है। उसके बाद में नेक्स्ट दिया है Which spice is used in food to make it taste sour, यानी कि खाने को खट्टा करने के लिए, खट्टा बनाने के लिए कौन सा मसाला यूज किया जाता है। सो दैट इज मैंगो पाउडर, या फिर जिसको हम आमचूर बोलते हैं। तो आमचूर क्या होता है, एक्चुअली जो कच्चा मैंगो है उसको पाउडर करके रख लिया जाता है, दैट इज आमचूर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और इनके आंसर आपको 30 to 40 वर्ड्स में देने हैं। तो इसमें क्वेश्चन दिया है डिफरेंशिएट बिटवीन एनी सीड दैट मींस सौंफ एंड क्यूमिन सीड्स दैट मींस जीरा, यानी कि सौंफ और जीरे के बीच में आपको डिफरेंशिएट करना है, अंतर बताना है। तो आंसर इज एनी सीड आर ग्रीन इन कलर
जो सौंफ होती है वो हल्की सी ग्रीनिश कलर में होती है, while cumin seeds are brown in color। जो cumin seed यानी कि जो जीरा होता है उसका ब्राउनिश या ब्लैकिश जो है कलर होता है। aniseed have sweet flavor, aniseed जो है मीठी होती है, while cumin seeds have slightly bitter flavor। यानी कि जो जीरा होता है हल्का सा जो है वो कड़वा होता है, बिटर टेस्ट होता है उसका। और इसके अलावा जो aniseed है उसका इस्तेमाल हम रोस्ट करके नहीं करते हैं। एनी सीड्स हम मील्स के बाद लेते हैं, और जो क्यूमिन सीड्स है वो कर्ड में या फिर आपका जलजीरा में रोस्ट करके ऐड किया जाता है। एंड एनी सीड इज ईटन आफ्टर द मील्स। उसके बाद नेक्स्ट इसमें दिया है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन रेड चिलीज एंड ब्लैक पेपर, यानी कि लाल मिर्च और काली मिर्च के बीच में क्या अंतर है ये आपको बताना है। सो red chilies are long and red in color, while black pepper are round in shape and black in color। जो red chilies होती है, लाल मिर्च होती है, वो लंबी होती है और लाल जो है रंग की होती है, जबकि जो ब्लैक पेपर काली मिर्च होती है वो गोल होती है और ब्लैक कलर की होती है, छोटी। और रेड चिलीज आर एडिड टू मेक द फूड स्पाइसी, यानी कि खाने को तीखा बनाने के लिए हम रेड चिलीज का इस्तेमाल करते हैं। एंड ब्लैक पेपर ऑल्सो हैव शार्प एंड स्पाइसी टेस्ट एंड आर एडिड टू बोथ सॉल्टी एंड स्वीट डिशेज। यानी कि जो ब्लैक पेपर का हम इस्तेमाल करते हैं वो सॉल्टी और स्वीट दोनों तरीके की डिशेज में इस्तेमाल करते हैं, जबकि रेड चिलीज का इस्तेमाल हम केवल सॉल्टी डिशेज को और ज्यादा स्पाइसी बनाने के लिए करते हैं, और स्वीट डिशेज में रेड चिलीज का इस्तेमाल नहीं होता है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, और इसके आंसर आपको 80 to 100 वर्ड्स में देने हैं। तो क्वेश्चन दिया है लिस्ट द आइटम्स यूज्ड इन पोटैटो चाट मेंशन्ड इन द चैप्टर। जो चैप्टर में मेंशन किया गया है, पोटैटो चाट बनाई गई है, उसमें क्या क्या आइटम्स यूज किए गए हैं वो आपको बताने हैं। सो द आंसर इज द आइटम्स यूज्ड इन पोटैटो चाट आर बॉइल्ड पोटैटोज, सबसे पहले उबले हुए पोटैटोज यानी कि आलू इस्तेमाल किए गए हैं, सॉल्ट इस्तेमाल किया गया है, रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल किया गया है, उसके बाद में मैंगो पाउडर जिसको हम आमचूर बोलते हैं, लेमन जूस यानी कि नींबू का रस का इस्तेमाल किया गया है, रोस्टेड क्यूमिन सीड्स यानी कि भुना हुआ जीरा इस्तेमाल किया गया है, ब्लैक सॉल्ट काला नमक, कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर, गरम मसाला एंड कोरिएंडर लीव्स, आखिरी में धनिया की पत्ती से उसको क्या किया गया है, ऊपर से गार्निश किया गया है, ऊपर से उसको डेकोरेट किया गया है। सो दीज आर द थिंग्स दैट आर यूज्ड टू मेक पोटैटो चाट। उसके बाद अगला दिया है थिंक फाइंड एंड राइट, एंड द क्वेश्चन इज गरम मसाला इज मेड बाय ग्राइंडिंग मैनी स्पाइसेस टुगेदर, राइट द नेम्स ऑफ दीज स्पाइसेस। तो बच्चों जो गरम मसाला होता है उसमें क्या किया जाता है, बहुत सारे मसालों को एक साथ ग्राइंड किया जाता है, एक साथ जो है हम उसको मिक्स करके गरम मसाला बनाते हैं। तो उनमें कौन कौन से मसालों का इस्तेमाल किया जाता है ये आपको बताना है। सो द आंसर इज गरम मसाला इज मेड बाय ग्राइंडिंग मैनी स्पाइसेस टुगेदर, जैसे कि कार्डमम, कार्डमम का मतलब होता है इलायची, क्लव यानी कि लौंग, क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा, सिनेमन यानी कि दालचीनी, ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च, उसके बाद में ड्राई जिंजर, तो जो सौंठ इसको बोलते हैं हिंदी में, जिंजर को ड्राई करके, और इसके अलावा भी बहुत सारी जो स्पाइसेस होती है वो इस्तेमाल होती है गरम मसाला बनाने के लिए। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है दैट इज राइट द नेम्स ऑफ 3 डिशेस कुक्ड इन योर होम, one should be a type of dal, one a dry vegetable and one a vegetable with gravy। यानी कि इसमें 3 तरीके के इसमें दिया है, एक तो दाल जो बनाते हैं आपके घर में, एक कोई सूखी सब्जी बनाते हैं, और जो एक ग्रेवी वाली सब्जी बनाते हैं। तो उसमें वो आपको एनलिस्ट करनी है, वो बतानी है क्या क्या आपके घर पे बनता है, उसमें क्या क्या स्पाइसेस यूज होते हैं और दूसरी आइटम्स क्या क्या यूज होते हैं, तो ये आपको बताने हैं। तो इसमें देखिए लिखा है कि लिस्टिंग द स्पाइसेस and other items used in each, and fill in this information in the table given below, and you can also take the help of your elders। अपने elders की भी help आप ले सकते हैं या अपनी मदर की help ले सकते हैं जो किचन में जो काम करती है। तो ये आपको यहाँ पर लिस्ट दी गई है, इसमें आपको फिल करने हैं। तो सबसे पहले दाल की हम बात करते हैं, तो एक डिश जो हमारे घर पे बनाई जाती है या तो कॉमन दाल या फिर दाल मखनी बनाई जाती है, और उसमें मसाले क्या क्या इस्तेमाल होते हैं, दैट इज चिली, गार्लिक, गरम मसाला, क्यूमिन, कोरिएंडर, जिंजर एक्सेट्रा। यानी कि इसमें क्या क्या हम डालते हैं, इसमें हम चिली डालते हैं, मिर्च डालते हैं, गार्लिक यानी कि लहसुन डालते हैं, गरम मसाला डालते हैं, क्यूमिन यानी कि जीरा, कोरिएंडर यानी कि धनिया,
जिंजर यानी कि अदरक, और इसके अलावा भी बहुत सारे स्पाइसेस हैं जो हम इसमें ऐड करते हैं। इसके अलावा इसमें आगे पूछा है अदर आइटम्स यूज्ड, क्या क्या दूसरी चीजें यूज की जाती है इसमें। वो है टोमेटो, जो है टोमेटो और ऑनियन जो है हम छौंक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेंटिल्स यानी कि दालों का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद किडनी बीन्स जिसको आप राजमा बोलते हैं, बटर का इस्तेमाल किया जाता है और क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। तो दीज आर द थिंग्स वी यूज टू मेक दाल मखनी। उसके बाद अगले बात करते हैं हम किसी ड्राई वेजिटेबल की। तो ड्राई वेजिटेबल में या तो आप मिक्स वेज बनाते हैं या फिर पोटैटो कॉलीफ्लावर की वेजिटेबल बनाते हैं, आलू गोभी की सब्जी जो बनाते हैं। तो उसमें स्पाइसेस कौन से यूज होते हैं? दैट आर क्यूमिन, गार्लिक, कोरिएंडर, गरम मसाला एक्सेट्रा। तो जो स्पाइसेस होते हैं लगभग लगभग सभी तरीके की डिशेस में लगभग सिमिलर होते हैं, कुछ ही स्पाइसेस अलग होते हैं। तो उसके बाद में अदर आइटम्स क्या क्या इसमें इस्तेमाल किया जाता है? दैट इज पोटैटो, कॉलीफ्लावर, टोमेटो, ऑनियन एक्सेट्रा। तो ये सब चीजें इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद में ग्रेवी वेजिटेबल की बात करें तो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ कढ़ाई पनीर। तो कढ़ाई पनीर में क्या क्या स्पाइसेस यूज होते हैं? दे आर चिली, गार्लिक, गरम मसाला, क्यूमिन, कोरिएंडर, जिंजर एक्सेट्रा। तो जो दाल मखनी वाले मसाले हैं आप देख सकते हैं लगभग लगभग वही मसाले जो है कढ़ाई पनीर में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। और उसके अलावा अदर आइटम्स क्या क्या यूज होते हैं? अदर आइटम्स में है पनीर, पीस यानी कि इसमें हम मटर डाल सकते हैं या फिर इसकी जगह कैप्सिकम भी हम यूज करते हैं, कैप्सिकम या फिर पी, या फिर उसके बाद में टमाटो एंड ऑनियन। तो ये सब चीजें कढ़ाई पनीर बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है आंसर इन 30 to 40 वर्ड्स। अगला जो क्वेश्चन है उसका 30 से 40 शब्दों में आपको उत्तर देना है। सो द क्वेश्चन इज इन कुट्टन्स गार्डन तेज पत्ता एज वेल एज स्मॉल एंड बिग कार्डमम्स आर ग्रोन, राइट द डिशेस और बेवरेजेस इन विच दीज स्पाइसेस आर यूज्ड। तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि कुट्टन के गार्डन में तेज पत्ते जो है उगाया जाता है, छोटी बड़ी जो है आपकी इलायची भी उसमें उगाई जाती है। कौन कौन सी डिशेस होती है और कौन कौन से जो ड्रिंक्स होती है उसमें हम ये सब चीजें यूज करते हैं, ये आपको बताना है। सो तेज पत्ता इज यूज्ड इन मेकिंग राइस। हम तेज पत्ता जो है शादियों में या फिर किसी भी ओकेजन पे हम राइस बनाते हैं उसमें तेज पत्ते का इस्तेमाल करते हैं। बिरयानी बनाने के लिए तेज पत्ते का इस्तेमाल करते हैं। पोटैटो एंड टोमेटो वेजिटेबल्स विद ग्रेवी, जब हम आलू टमाटर की सब्जी बनाते हैं ग्रेवी वाली तो उसमें भी हम तेज पत्ते का इस्तेमाल करते हैं। एंड एनी अदर वेजिटेबल विद ग्रेवी, यानी कि मोस्टली जो ग्रेवी वेजिटेबल्स है, राइस और बिरयानी है, उनमें हम तेज पत्ते का इस्तेमाल करते हैं। वाइल कार्डमम्स आर यूज्ड इन टी, खीर, राइस, स्वीट्स एक्सेट्रा। और जो इलायची का इस्तेमाल किया जाता है, हम चाय बनाने में इलायची डालते हैं, खीर बनाने में इलायची डालते हैं, चावल बनाने में, और जितनी भी स्वीट्स मिठाइयां बनाते हैं तो मिठाइयों में भी इलायची का इस्तेमाल किया जाता है। जो क्वेश्चन दिया है दैट इज नेम्स ऑफ सम स्पाइसेस आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड फॉर्म, सम आर इंडियन नेम्स, राइट द करेक्ट नेम्स ऑफ द स्पाइसेस अगेंस्ट ईच। तो आपको यहां पर कुछ मसालों के नाम दिए गए हैं और ये जम्बल्ड वे में दिया है और आपको इसको करेक्ट ऑर्डर में लगा करके मसालों के नाम बताने हैं। और कुछ जो नाम दिए हैं वो इंग्लिश में नहीं बल्कि इंडियन नेम्स उनके दिए हैं, यानी मोस्टली हिंदी में या किसी रीजनल लैंग्वेज में है, तो वो आपको देखना है। तो पहला जो दिया है दैट इज गरम मसाला। तो जो पहला दिया है दैट इज गरम मसाला, एंड गरम मसाला इज नथिंग बट अ मिक्सचर ऑफ मैनी स्पाइसेस। उसके बाद में आगे दिया है दिस वन इज आमचूर। आमचूर क्या है? दैट इज मैंगो पाउडर। उसके बाद में नेक्स्ट वन, दिस वन इज जीरा, एंड इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्यूमिन सीड्स, और जीरे को हम रोस्ट करके या फिर जो है तड़का लगाते हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन, दिस वन इज रेड चिली, लाल मिर्च। उसके बाद नेक्स्ट इज दिस वन इज तेज पत्ता। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बच्चों, नेम द स्पाइसेस फ्रॉम द पिक्चर गिवन बिलो। तो यहां पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं और इन मसालों के आपको नाम बताने हैं। तो पहला आप देखिए, तो पहला है दैट इज टर्मरिक, जिसको हम हल्दी बोलते हैं। उसके बाद में सेकंड वन यू कैन सी दिस इज सिनेमन, और सिनेमन को हम दालचीनी हिंदी में बोलते हैं। उसके बाद थर्ड पिक्चर आप देख सकते हैं, दिस इज मस्टर्ड सीड्स, जिसको हम सरसों के बीज या सरसों बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन दैट इज मेस, जिसको हिंदी में जावित्री बोला जाता है और इसके बहुत सारे औषधीय गुण हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं दैट इज गार्लिक, जिसको हिंदी में लहसुन बोला जाता है, और उसके बाद में दैट इज कार्डमम, जिसको हिंदी में हम इलायची बोलते हैं।
उसके बाद बच्चों कुछ और आपको पिक्चर्स दी गई है। तो दिस वन, सेवेंथ वन इज, यू कैन सी, इसको हम बे लीफ बोलते हैं और हिंदी में इसको हम तेज पत्ता बोलते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पिक्चर देख सकते हैं, दैट इज क्यूमिन सीड, जिसको हिंदी में हम जीरा बोलते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो पिक्चर है आप देख सकते हैं, ये हर घर में आपको मिल जाएगा, दैट इज एसोफेटिडा, और हिंदी में हम इसको हींग बोलते हैं। एसोफेटिडा हिंदी में हींग। उसके बाद में नेक्स्ट आप पिक्चर देख सकते हैं, दैट इज स्टार एनीस, और इसको हम हिंदी में चक्र फूल बोलते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आप देख सकते हैं, दैट इज कोरिएंडर सीड्स, यानी कि धनिये के बीज। और उसके बाद में नेक्स्ट आप देख सकते हैं, दैट इज एनी सीड, जिसको हम सौंफ बोलते हैं। बच्चों नेक्स्ट पिक्चर आप देख सकते हैं, नेक्स्ट पिक्चर जो दी है दैट इज करी लीव्स, जिसको हम हिंदी में करी पत्ता बोलते हैं और कुछ लोग इसको मीठा नीम भी बोलते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पिक्चर आप देखिए, दैट इज जिंजर, जिंजर को हम हिंदी में अदरक बोलते हैं। उसके बाद में अगली जो पिक्चर है दैट इज क्लव, क्लव को हिंदी में हम लौंग बोलते हैं। और लास्ट में आप देख सकते हैं दैट इज कोरिएंडर लीव्स, यानी कि धनिया जो है दैट इज कॉल्ड कोरिएंडर लीव्स। बच्चों इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन हेल्प बॉक्स। आपको यहां पर एक हेल्प बॉक्स दिया गया है और इसी की मदद से आपको फिलअप करने हैं। तो पहला इसमें दिया है, स्पाइसेस ऐड डैश टू आवर फूड, यानी कि जो मसाले हैं हमारे खाने में क्या बना देते हैं, क्या बढ़ा देते हैं, क्या ऐड कर देते हैं, फ्लेवर ऐड कर देते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है, बिसाइड्स एडिंग टू टेस्ट, स्पाइसेस हैव मेनी डैश बेनिफिट्स टू, यानी कि टेस्ट बढ़ाने के साथ साथ जो मसाले हैं उनके बहुत सारे क्या होते हैं, हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। उसके बाद में अगला दिया है, मैनी स्पाइसेस कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर, यानी कि बहुत से मसालों को हम पहचान सकते हैं उनकी स्मेल से। तो बहुत सारे जो मसाले हैं, मसालों की अलग ही स्मेल आती है और उस स्मेल से हम उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट दिया है, स्पाइसेस ग्रो इन अबंडेंस इन डैश, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में जो है मसाले उगते हैं। कहां उगाए जाते हैं, दैट इज इन केरला, केरला में बहुत अबंडेंस में, बहुत ज्यादा मात्रा में जो है मसाले उगाए जाते हैं। और अगला क्वेश्चन इसी में दिया है, केरला इज ऑल्सो नोन एज डैश ऑफ इंडिया, तो केरला को इंडिया का क्या बोला जाता है, स्पाइस गार्डन बोला जाता है, मसालों का बगीचा बोला जाता है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन दिया है, दैट इज ट्राई टू आइडेंटिफाई द मैजिक ऑफ स्पाइसेस, तो आपको जो है यहां पर बताना है विच स्पाइस विल हेल्प इन द फॉलोइंग केसेस। जो स्पाइसेस जो होते हैं वो उनके अंदर जो है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होती है, वो मेडिसिन का भी काम करते हैं, घरेलू नुस्खे का जो है काम करते हैं। तो कौन कौन सी जो मसाले हैं, कौन कौन से स्पाइसेस जो है किस चीज में काम आते हैं, ये आपको यहां पर बताना है। तो पहला दिया है, अनस इज सफरिंग फ्रॉम कफ एंड कोल्ड, अनस को जो है खांसी जुकाम हो गया तो वो क्या लेगा, सो इसमें है कार्डमम। कार्डमम जो है वो कफ एंड कोल्ड में बहुत ही अच्छा फायदेमंद होता है। इसके अलावा जो सिनेमन है यानी कि दालचीनी है या फिर क्लव है, वो भी कफ एंड कोल्ड में जो है राहत दिलाते हैं। तो उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मिस्टर बत्रा फेल डाउन द स्टेयर्स, स्टेयर्स से मिस्टर बत्रा गिर गए हैं तो वो क्या लेंगे, वो टर्मरिक लेंगे, हल्दी लेंगे, हल्दी वाला दूध पिएंगे और चोट पर भी हल्दी लगाएंगे, क्योंकि हल्दी के अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन है, मिसेस गुप्ता इज सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड शुगर, मिसेस गुप्ता की हाई ब्लड शुगर है तो वो क्या इस्तेमाल करेगी, सिनेमन यानी कि दालचीनी का इस्तेमाल करेगी। उसके बाद में नेक्स्ट वन इज, अलका इज सफरिंग फ्रॉम इनडाइजेशन, इनडाइजेशन हो रहा है अलका को, तो इनडाइजेशन के लिए हम क्या लेते हैं, तो हमने देखा भी, हमने बात की थी कि हर एक मील के बाद इसको खाया जाता है, दैट इज एनी सीड, जिसको हम हिंदी में सौंफ बोलते हैं। सौंफ का इस्तेमाल इनडाइजेशन में हम कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट दिया है, कोना हैज अ टूथ एक, यानी कि कोना के दांत में दर्द है तो कोना क्या इस्तेमाल कर सकती है, क्लव का इस्तेमाल की जो है इसमें किया जा सकता है कोना के द्वारा। क्लव का मतलब क्या होता है, क्लव जो है इसको हम लौंग बोलते हैं और ये टूथ एक में बहुत ही फायदेमंद होती है। बच्चों नेक्स्ट वन इज, आइडेंटिफाई द स्पाइसेस रेफर्ड टू इन द लाइंस बिलो, नीचे बच्चों आपको इन लाइंस में कुछ मसालों के बारे में जिक्र किया गया है, उनको आपको आइडेंटिफाई करना है। तो पहला दिया है, दिस स्पाइस इज रेड इन कलर एंड इट एड्स फ्लेवर टू द फूड, तो ये जो मसाला है ये लाल रंग का होता है और ये खाने में स्वाद ला देता है, फ्लेवर ऐड कर देता है, तो दिस वन इज रेड चिली यानी कि लाल मिर्च है। उसके बाद में अगला है,
दिस स्पाइस इज ड्राइड स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। तो जो फूल है, फूल का जो ड्राइड स्टिग्मा वाला पार्ट है, जो बीच में जो आप लंबे लंबे रेसे आप देख सकते हैं, दैट वन इज स्टिग्मा। तो वो ड्राई स्टिग्मा है ये स्पाइस, और दैट इज यूज्ड फॉर कुकिंग एज वेल एज अ ब्यूटी प्रोडक्ट। ये खाने के लिए भी, कुकिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और ब्यूटी प्रोडक्ट के तौर पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दिस वन इज सेफ्रॉन, जिसको हम केसर बोलते हैं। तो केसर क्या है? ये हम दूध में मिला के भी पीते हैं, और हम मिठाइयों में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, और एज अ ब्यूटी प्रोडक्ट भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट इसमें दिया है स्मॉल पर्ल लाइक आइटम्स यूज्ड इन स्वीट्स एज वेल एज इन अदर डिशेस। यानी कि पर्ल का मतलब होता है मोती। ये एक छोटे गोल मोतियों की तरह होते हैं देखने में, और मिठाइयों में और दूसरी डिशेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो दिस वन इज ब्लैक पेपर, काली मिर्च जो है, और ये स्वीट और सॉल्टी दोनों तरीके की डिशेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट दिया है बार्क ऑफ अ ट्री यूज्ड टू प्रिपेयर टी मसाला एंड अदर कुकिंग आइटम्स। ये जो है, ये एक पेड़ की छाल होती है, चाय का मसाला बनाने के लिए या कुकिंग आइटम्स, दूसरे कुकिंग आइटम्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। सो दिस वन इज सिनेमन, जिसको हम दालचीनी बोलते हैं। तो दालचीनी जो है, ये हाई ब्लड शुगर में भी काम आती है, और ये एक पेड़ की छाल होती है। उसके बाद बच्चों इसमें पूछा है नेम द फॉलोइंग, आपको नाम बताने हैं 4 स्पाइसेस यूज्ड टू मेक गरम मसाला। 4 ऐसे मसाले बताने जिसका इस्तेमाल हम गरम मसाला बनाने के लिए करते हैं। तो वैसे तो गरम मसाला बनाने के लिए बहुत सारे स्पाइसेस यूज होते हैं, तो उसमें से आप कोई भी 4 बता सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज सिनेमन, देन नटमैग, ब्लैक पेपर एंड कार्डमम। तो ये कौन कौन से मसाले होते हैं? सिनेमन जो है, दैट इज अ बार्क ऑफ ट्री, जिसको हम दालचीनी बोलते हैं। उसके बाद में नटमैग, जिसको हम जायफल बोलते हैं, और ब्लैक पेपर, जिसको हम काली मिर्च बोलते हैं, और कार्डमम यानी कि इलायची। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है 4 स्पाइसेस यूज्ड एज मेडिसिन ऑल्सो। 4 ऐसे स्पाइसेस बताने हैं जिसका इस्तेमाल हम एज मेडिसिन करते हैं, यानी कि जिसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है। तो ये हमने पहले भी हमने इसको पढ़ा है, तो इसको फिर देख लेते हैं। टर्मरिक है, टर्मरिक जो है वुंड्स पे काम आते हैं, वुंड्स को हील करता है, या ठंड लग जाती है तब भी हम टर्मरिक यूज करते हैं। क्लव जो है, ये दांत में दर्द हो जाता है तब हम क्लव का इस्तेमाल करते हैं, जिसको लौंग बोलते हैं। एनीसीड यानी कि जिसको हम सौंफ बोलते हैं, जो इंडाइजेशन जब हो जाता है इसका इस्तेमाल तब किया जाता है। और कार्डमम, जिसको हम इलायची बोलते हैं, ये कफ और कोल्ड में इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 2 स्पाइसेस विच ग्रो अंडरग्राउंड, यानी कि 2 ऐसे मसाले बताने जो जमीन के नीचे उगते हैं। तो दे आर जिंजर एंड टर्मरिक। तो अदरक और जो हल्दी है, ये अंडरग्राउंड होते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है स्पाइस विच इज यूज्ड एज माउथ फ्रेशनर। ऐसा स्पाइस, ऐसा मसाला जो माउथ फ्रेशनर की तरह यूज होता है, तो दैट इज एनी सीड, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट फेनल सीड। तो एनी सीड और फेनल सीड एक ही होते हैं, और इसको हम हिंदी में सौंफ बोलते हैं। यदि बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं। साथ ही आपका कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी है, तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, और साथ ही नीचे भी आपको हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। तो वेट करिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।